अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज बॉन्डीलैंड शो। मैं हूं आपका होस्ट आदिल। और मैं हूं आपका होस्ट आजम। बात करेंगे आज इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के मैच की। आदिल, क्या था ये? मुझे तो लग रहा था कि शायद ये वार्म अप मैचेस जो इंडिया के बारिश की नजर हो गए, जो धुल गए हैं, वो अफगानिस्तान उनको प्रैक्टिस करवाने के लिए आ गया। आजम बहुत ही नाकिस और थर्ड क्लास किस्म की परफॉर्मेंस दी है अफगानिस्तान ने, और क्रिकेट की लैंग्वेज में जिसको कहते हैं माठी किस्म की परफॉर्मेंस, उस टाइप बिल्कुल। की परफॉर्मेंस है ये अफगानिस्तान की तरफ से। और मैंने ये चीज़ नोट किया, अफगानिस्तान पूरे टूर्नामेंट में बाकी टीमों के खिलाफ आती है फ्रेंडली माहौल में खेलने के लिए, और जब पाकिस्तान की बात आती है तो भाई ये सर धड़ की बाजी लगा देंगे, मरने मारने को तैयार हो बिल्कुल ऐसे जाएंगे। ही रमीज राजा ने भी ये स्टेटमेंट दिया है कि अफगानिस्तान हर बड़े टूर्नामेंट में सिर्फ पाकिस्तान से खेलने के लिए आता है। ना उसे ट्रॉफी से कोई लेना देना है, ना उसको किसी और टीम से जीतना है। वो सिर्फ पाकिस्तान को हराने के लिए आता है। तो ये मेंटेलिटी अफगानिस्तान की पता नहीं कब चेंज होगी। और दूसरी चीज, इंडिया के खिलाफ तो आदिल मैंने देखा है कुछ ज्यादा ही हल्का आते हैं, क्योंकि आपने इनकी शर्ट पे देखा होगा जितने भी स्पॉन्सर्स हैं वो सारे इंडियन हैं। बस इनको इंडियन तो इनके पेटी भाई हैं, इंडिया को तो ये लोग अपना भाई मानते हैं। बिल्कुल। और दूसरा ये आईपीएल के इनको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। तो बिल्कुल अब ऐसा ही है। इंडिया के खिलाफ हमेशा ये लोग इतने हंसी मजाक कर रहे होते हैं, बुरी तरीके से हार रहे होते हैं, वन साइडेड तरीके से। आपने T20 वर्ल्ड कप में भी देखा था, बिल्कुल वन साइडेड हारे। आज भी ये लोग बिल्कुल वन साइडेड हारे। इनके मुंह पे हंसी होती है, और पाकिस्तान के खिलाफ क्लोज जाके भी हारते हैं तो रोना धोना, मरने बिल्कुल। मारने को तैयार हो जाते हैं। आप आज का अगर विकेट देखें तो 400 वाला विकेट था। उसके ऊपर ये सिंगल डबल दो तीन कर रहे हैं, जैसे अगले दिन आके फिर दोबारा में मैच इन्होंने कंटिन्यू करना है। आखिरी के ओवर जो थे, आखिरी के 5 ओवर, उसमें आपने आपका अच्छा खासा टोटल चल रहा था। आखिरी के 5 ओवर आपने कैच कराने थे, एक के पीछे दूसरा आउट होके जा रहा है। और ये सबूत इन्होंने दे दिया कि भाई छोटी टीम बड़ी टीम के मुकाबले में हमेशा अंडर प्रेशर रहती है और कभी स्कोर नहीं कर सकती। मोहम्मद नबी आके आखिर के ओवर में जो है वो टुक टुक कर रहे हैं, ठक्के लगा रहे हैं। वो भाई 40वां ओवर चल रहा है, आप ठक्के लगा रहे हो आगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और रोहित शर्मा को दाद देनी पड़ेगी, क्या उन्होंने आज बैटिंग की है। जबरदस्त बैटिंग की है। और मेरे ख्याल से उन्होंने सोचा कि मैंने इतनी खा पी के जान बनाई हुई है, मैं क्यों रन भाग भाग के अपनी एनर्जी वेस्ट करूं। उन्होंने खड़े खड़े इनको छक्के लगाए हैं। और इतना इतना धोया है कि जिस अफगानिस्तान टीम के स्पिनर्स हम कहते थे भाई बड़े ही अच्छे बॉलर हैं, ये तो रना बॉल भी नहीं करने देते, उनकी ठीक ठाक पिटाई कर दी है। और मैं एक और आप लोगों को बताना चाहूंगा बात, आज रोहित शर्मा ने क्रिस गेल का हाईएस्ट सिक्सेस का रिकॉर्ड तोड़ दिए, और अब दुनिया का नंबर 1 हाईएस्ट सिक्स हिटिंग बैट्समैन इज रोहित शर्मा। बिल्कुल ऐसे ही है। वो आज ऐसे इनके स्पिनरों को पीट रहा था, मुझे तो लग रहा था कि वो बॉल छोड़ के अब इनके स्पिनरों को भी बल्ले से पीटना शुरू कर देगा। मतलब यार, कुछ इंसान फाइट देता है, कोई टीम फाइट देती है, ऐसा बुरे तरीके से मारे इंडिया ने इनको। कहीं से लग ही नहीं रहा था कि जो है कोई टीम खेलने के लिए आई है, ऐसा लग रहा था कोई कोई एसोसिएट टीम खेलने के लिए आई है। अच्छा, दूसरी चीज आप ये बात आदिल नोट करें कि अफगानिस्तान की भी ब्लू किट और इंडिया की भी ब्लू किट इतनी बुरी लग रहे थे, दोनों एक जैसे कि ग्राउंड में भागते हुए, पता ही नहीं चल रहा था इंडिया का कौन सा है अफगानिस्तान का कौन सा है। मुझे बिल्कुल। आप ये बताएं कि अफगानिस्तान के झंडे में आपको कहीं ब्लू कलर नजर आता है? नहीं, मुझे वैसे तो ब्लू कलर नहीं नजर इसका आता। मतलब ये है कि आप इंडिया से इतने इंस्पायर हो गए हो कि आपने अपना ब्लू कलर डाल दिया। आप मैं रेड कर लेते, रेड किसी भी टीम का मेरे ख्याल से अभी तक वो नहीं है, किट नहीं है, आप रेड कर देते, कोई और कलर कर लेते। ब्लू जो आपके झंडे में ही नहीं है। मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है आईसीसी को इस चीज़ को देखना चाहिए किटों के हवाले से, कि किसी की अगर डार्क ग्रीन किट है तो अगले की लाइट ग्रीन करें, किसी की डार्क बिल्कुल। ब्लू किट है तो उसकी लाइट ब्लू करें अगले की। इससे ये होगा कि एटलीस्ट ग्राउंड में खेलते हुए ऐसा तो नहीं लगेगा कि जो है बिल्कुल। 11 भी उधर गई दोनों है, एक जैसे, 11 भी हाँ, उधर गई है, यानी बाईस पूरे लोग एक 22 जैसे। 22 लोग एक जैसे। बिल्कुल। जसप्रीत बुमराह के बारे में आदिल क्या कहना चाहेंगे? 10 ओवर में 39 रन देके 4 विकेटें उन्होंने हासिल की है। बड़ी जबरदस्त बॉलिंग है मेरे मुताबिक तो। मैं तो ये कहता हूँ कि वो बंदा 5 विकेट आज डिजर्व करता था, जिस तरीके से उसने फ्लैट विकेट पर बॉलिंग की है। मेरे ख्याल में हिला के रख दिया उसने पूरी अफगानिस्तान टीम को। बिल्कुल ऐसे ही है। और और इसके अलावा बर्थडे बॉय हार्दिक पांड्या, उन्होंने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है और बहुत अच्छे ऑलराउंडर बन के सामने आ रहे हैं इंडिया के लिए। और मुझे लगता है कि बहुत अरसे तक इंडिया को ये सर्व करेंगे। और मुझे जो मैच का टर्निंग पॉइंट लगा, वो हार्दिक पांड्या ने जो अहमद जई की विकेट ली, बिल्कुल एक बिल्कुल बिल्कुल। पार्टनरशिप को ब्रेक किया, वहां से जो है इंडिया का मोमेंटम बने, और अफगानिस्तान को फिर इंडिया ने उठने नहीं दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। और फ्यूचर में भी मुझे ऐसा लगता है रोहित शर्मा के बाद अगले कैप्टनसी के कैंडिडेट हार्दिक पांड्या ही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अगर पॉइंट्स टेबल पे नजर डाल लें तो इंडिया इस वक्त सेकंड नंबर पर आ गई है न्यूजीलैंड के बाद। न्यूजीलैंड फर्स्ट नंबर पर है, इंडिया सेकंड पर है, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान आ गया है, चौथे नंबर पे साउथ अफ्रीका है, इसके बाद इंग्लैंड, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, नीदरलैंड और अफगानिस्तान। तो मेरे ख्याल से हमारे सामने आहिस्ता आहिस्ता टॉप 4 टीम्स आ रही हैं।
जैसे जैसे मैच जीतती जा रही हैं। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान का अगला मैच जो है वो इंडिया के खिलाफ है, तो उसके लिए भरपूर तैयारी करनी होगी पाकिस्तान को। बिल्कुल, मेरा भी ऐसे ही मानना है। इंडिया के खिलाफ अगर पाकिस्तान जीतता है तो मेरे ख्याल में एक रोड टू सेमीफाइनल पाकिस्तान के लिए बहुत इजी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है, मगर अगर इंडिया से पाकिस्तान हार गया तो आपने जैसे कि एशिया कप में देखा था, कॉन्फिडेंस ऐसा शैटर हुआ था कि श्रीलंका जैसी हल्की टीम से ही पाकिस्तान की पूरी फुल स्ट्रेंथ टीम हार गई थी। लेकिन आदिल आज तक देखा जाए तो पाकिस्तान भी श्रीलंका से एक बहुत अच्छा मैच जीता है, और इंडिया ने भी अफगानिस्तान को ठीक ठाक बुरे तरीके से मारा है। तो दोनों टीम्स का मोराल अभी हाई है, कोई ऐसा नहीं है कि एक टीम हारी भी आ रही हो और एक टीम जीती भी आ रही हो। तो दोनों टीमें जीत के आ रही हैं, मतलब सख्त मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर मुझे ऐसा लगता है शाहीन अफरीदी ने ऊपर से रोहित शर्मा की विकेट ले ली और विराट कोहली की विकेट ले ली, तब इंडिया के लिए उठना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये हमने पास्ट में भी देखा है। बिल्कुल, देखिए पेसर तो हमारे शुरू की विकेटें आपको निकाल के दे ही देते हैं। मुझे जो कंसर्न है वो है हमारे स्पिन डिपार्टमेंट से, कि नवाज और शादाब एट दैट डे क्या करते हैं। ज्यादातर जो इन्हिसार होगा वो इन स्पिनर्स पे होगा। अगर ये परफॉर्म करेंगे तो ये इंडिया को 300 करने से रोक सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पेसर अच्छी बॉलिंग करेंगे भी तो भी आप 300 करने से इंडिया को रोक नहीं सकते। और आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान का मैच इतना ज्यादा प्रेशर मैच होता है कि 300 चेस करना बहुत आसानी होती है, 300 600 लगते हैं। बिल्कुल, और मुझे तो ऐसा लग रहा है इस वक्त शादाब और नवाज से ज्यादा बेहतर इफ्तिखार अहमद बॉलिंग करा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर कम से कम उसका बॉल टर्न नहीं होता, लेकिन लाइन एंड लेंथ तो उसकी ठीक है। विकटें उसकी ज्यादा आ रही हैं, इकोनॉमी रेट उसका ज्यादा अच्छा है, बैटिंग वो आपको करके दे रहा है, तो पक्का ऑलराउंडर तो मुझे अभी स्टैट्स के हिसाब से इफ्तिखार अहमद लग रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। शादाब का अगर आप देखें लास्ट मैच में जो श्रीलंका को उसने बॉलिंग की है, उसने आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉलिंग करके लेग स्पिन की है। यानी अगर एक तो आप ऑफ साइड पे बॉल रख रहे हैं, ऊपर से लेग स्पिन कर रहे हैं, तो आप कटी खाएंगे। एक बॉल उसकी गूगली अंदर नहीं आई, सारी बॉलें बाहर ऑफ स्टंप से बाहर रख के बाहर। तो आपको तो मुझे लगता है क्लब का बच्चा भी होता वो भी आपको उसने जो पॉइंट पे और कवर पे चमाटे ही लगाने थे। बिल्कुल ऐसे ही है। एक लेग स्पिनर को जो अपनी लाइन रखनी चाहिए वो ऑफ स्टंप की लाइन पकड़नी चाहिए। बिल्कुल, ऑफ स्टंप से बॉल बाहर जाए और ऑफ स्टंप से ही अंदर आए, तभी आप बैट्समैन डबल माइंडेड होता है। एग्जैक्टली, बैट्समैन को भी थ्रेट तो होगा ना कि ऑफ स्टंप पे बॉल अचानक अंदर आ गई तो फिर। बिल्कुल, और शादाब कोई नए बॉलर तो है नहीं, उन्हें ये सारी बातें पता ही होंगी, लेकिन इस कदर वो आउट ऑफ फॉर्म है कि सारी चीजें पता होने के बावजूद वो बॉल जो है उस स्लॉट में फेंक नहीं पा रहे जिसमें स्पिनर को फेंकनी चाहिए। बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी माहिर नफ्सियात की जरूरत है शादाब खान को, क्योंकि वो उस ट्रॉमा से निकल नहीं पा रहे जो उनकी बैट फॉर्म है। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं कहता हूँ थोड़े से कोचेस को भी उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, टीम मैनेजमेंट को भी उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए और बात करनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि नेक्स्ट मैच अब इंडिया में हम लोग उसामा मीर को खिलाने का रिस्क तो नहीं ले सकते, क्योंकि अभी तक वो एक भी मैच नहीं खेले हैं। तो मेरे ख्याल से जाना शादाब के साथ ही चाहिए और इनको थोड़ी सी प्रैक्टिस करवानी चाहिए, थोड़ी टीम मैनेजमेंट को बुला के उनसे बातचीत करनी चाहिए ताकि वो अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। बिल्कुल, और मैं एक बात ये कहना चाहूँगा, आज जो इंडिया ने परफॉर्मेंस दी है, आई थिंक इट्स एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। हर एक बॉलर को कूटा है अफगानिस्तान के, सिवाय राशिद खान के, वो भी उसका भी इकोनॉमी रेट हाई था, जस्ट उसने विकेटें ले ली, वरना हर बॉलर को 7 की इकोनॉमी से मारे टीम इंडिया ने। बिल्कुल ऐसा ही है। राशिद खान को भी उन्होंने ठीक ठाक मारा है, क्योंकि देखें राशिद खान ने भी सिर्फ 2 विकेट्स ली हैं। तो यानी कि आपके बॉलरों को उन्होंने सबको न्यूट्रलाइज कर दिया, सबको ठीक ठाक पीटा है उन्होंने। और रोहित शर्मा ने 155 के स्ट्राइक रेट से खेला, जो कि T20 के बैट्समैन का स्कोर। बिल्कुल ऐसे ही है। वो उसने ऐसे खेला है जैसे आपका किसी क्लब टीम का मैच किसी गली की टीम से हो जाए, बिल्कुल ऐसा मैच लग रहा था। और देखने में बिल्कुल मजा नहीं आया, क्योंकि अफगानिस्तान ने बिल्कुल फाइट नहीं की यार। इतनी कुटाई बहुत ही कुटापा हो गया, बहुत ही ज्यादा हो गया भाई चैनल में बॉल कर लो, लाइन एंड लेंथ पकड़ लो। बाबर बात सुन लो भाई। अब रोहित की बैटिंग देख के कुछ जरा जोश लाओ और अगली इनिंग में हम लोगों को जरा सेंचुरी मार के दिखाओ इंडिया के खिलाफ। क्या कहते हैं आप? मेरे ख्याल से हमारे प्लेयर्स को भी जोश आ जाना चाहिए, स्पेशली बाबर। आप पे हमारी टीम बहुत इन्हिसार करती है। और शाहीन अफरीदी आप भी थोड़ा पेस बढ़ा लो, 130 की पेस से इंडियन विकेटें नहीं निकलने वाली मेरे। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि 130 पे अगर आप स्विंग भी करेंगे तो आपको इजीली हैंडल कर लेंगे, क्योंकि वो बुमराह जैसे बॉलरों को खेलते हैं। तो 132 तो उनके लिए कुछ भी नहीं है, तो आपको मारेंगे। खैर बहरहाल आगे चल के देखते हैं क्या होता है। एक अच्छी नेक उम्मीदों के साथ हम आप लोगों से अलविदा लेते हैं। एक नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी मैं आपका होस्ट आदिल और आजम हाजिर होंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।